हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी सेंटर। तो आज हम देखेंगे जड़ में जल का संवहन, कंडक्शन ऑफ वाटर इन रूट। ठीक है, मतलब कि जड़ में जल का संवहन कैसे होता है। इसको पहले हम ये पूरा थ्योरी समझने से पहले हम इसको एक इजी वे में समझ लेते हैं कि जड़ में जल का संवहन कैसे होता है। ठीक है, पौधों में जो जड़ें होती है उनमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, मृदा द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, मृदा द्वारा होता है। पौधों में जो जड़ें होती है, जो मूल रोम्स होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, पराशर दाब होता है। पराशर दाब क्या होता है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल के अणुओं का गमन को हम क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं। तो जिसके कारण जो होती हैं, जो मूल रोम्स होते हैं, जो मिट्टी से क्या करते हैं, वाटर्स एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो जो जल और मिनरल्स है वो कॉर्टेक्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, जाइलम ऊतक में जाते हैं। और जाइलम ऊतक में जाने के बाद वो पूरे प्लांट के तने में मतलब कि चले जाते हैं। मतलब कि जहां जहां पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है प्लांट्स में, तो प्लांट्स के पूरे पार्ट में पानी की आवश्यकता को पूर्ण कर देते हैं। मतलब कि पूरे पादपों में जल की पूर्ति हो जाती। तो ये था इसकी एक समरी वे में। अब हम इसको एक नोट्स के फॉर्म में समझते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है कि जैसे जैसे जल मूल रोमों में प्रवेश करते हैं, अभी मैंने बताया कि जो मूल रोम क्या होते हैं, रूट हेयर, यानी कि जो रूट होती है उसमें क्या छोटे छोटे हेयर की लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, यानी कि मूल रोम कहते हैं। तो जो मूल रोम के थ्रू ही जो जल है वो जड़ में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थिति दाब बढ़ती है। मतलब कि जो मूल रोम है, तो उसमें जब जल प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसकी स्थिति दाब जो होता है वो बढ़ता है। फिर यही जो स्थिति दाब है, अभी मैंने बताया कि कॉर्टेक्स कोशिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो जड़ का जो जड़ का अनुप्रस्थ काट का जो चित्र होता है, तो उसमें क्या होती है, जो जल होता है वो पहले जड़ के थ्रू जाता है, रूट हेयर्स के थ्रू। फिर उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्टेक्स कोशिका प्रेजेंट होती है। कार्टेक्स कोशिका में क्या करता है, वो जल जो होता है प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद जल जो होता है वो एकत्रित होने लगता है। कहाँ एकत्रित होता है, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में। ठीक है, तो ये पूर्णतः क्या होता है, स्थित हो जाता है। फिर इनकी लचीली भित्तियां, इनकी जो भित्ति होती हैं वो लचीली होती है। लचीली भित्तियां कोशिकाओं के अंतर्गत पर दबाव डालती हैं। क्या डालती हैं, ये कोशिकाओं के अंतर्गत पर दबाव डालती हैं, जिससे जल जाइलम वाहिनियों में चला जाता है। ठीक है, जब दबाव मिलने के कारण जो जल है वो कॉर्टेक्स के कहाँ चला गया, जाइलम वाहिनियों में चला गया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। जल वाहिनियों में क्या करता है, चला जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो जल वाहिनियों में पहुंचने पर जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, पिचक जाती है। जब जो वाटर है वो कहाँ चला गया, जल वाहिनियों में चला गया। तो जो कॉर्टेक्स में वाटर रहेगा, मतलब उसमें क्या है, कॉर्टेक्स में क्या था, वाटर था, यानी कि जल था। जब जल वाहिनियों में पहुंचने पर जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, पिचक जाती हैं। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो जल प्राप्त करके पुनः स्थित हो जाती हैं। ठीक है, जब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये पुनः जो है जल को जिससे जल क्या होता है कि जल वाहिनियों में चला जाता है। देन इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि जल वाहिनियों में पहुंचने पर कॉर्टेक्स कोशिकाएं पिचक जाती हैं। क्या होती हैं, जो जल वाहिनियों पे पहुंचने पर जो कॉर्टेक्स कोशिका होती है वो क्या होती है कि पिचक जाती है, और ये कोशिकाएं जल प्राप्त करके पुनः स्फीत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पुनः स्फीत हो जाती है, और जल को जाइलम वाहिनियों में ढकेल देती हैं। और जो जल था वो कॉर्टेक्स के कहाँ चला गया, जल जो है वो जाइलम वाहिनियों में चला गया। जल कहाँ चला गया, जाइलम वाहिनियों में धकेल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काटक कोशिकाएं जो होती हैं वो पंप के समान कार्य करके पानी को लगातार जाइलम वाहिनियों में धकेलती हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या, पहले रूट था तो रूट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ भेजा, वाटर को कॉर्टेक्स सेल में भेजा। कॉर्टेक्स सेल में जो भी प्रक्रिया हुई, फिर उसके बाद जो कॉर्टेक्स सेल है वो जल को कहाँ भेज दिया, जाइलम में भेज दिया। ठीक है, एंड देन उसके आगे जो होता है उसमें क्या होता है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं इसमें एक प्रकार का क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, इसमें दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जल जो है एपिडर्मिस की मार्ग से कोशिकाओं से होकर वाहिनियों में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, कोशिकाओं से होकर वाहिनियों में पहुंचता है। एंड देन हम इसके आगे देखते हैं। जब वाहिनियों में जो होता है जल पहुंचता है, ठीक है, जब वाहिनियों में जल पहुंचता है तो उसके जो तने हैं, तने के ऊपर कुछ ऊपर तक चढ़ जाता है। मतलब कि जो जल है वो तने के कुछ ऊपर तक चढ़ जाता है। तो इसी दाब को हम क्या कहते हैं, मूल दाब, यानी कि रूट प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे रूट्स जो होता है वो जल को एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद वो जो जल है वो कॉर्टेक्स में पहुंचता है, फिर उनमें प्रोसेस होता है, फिर उसके थ्रू जाइलम में जो होता है वो जल जाता है। एंड देन उसके बाद जो है वो प्लांट के अन्य पार्ट में, अन्य जगहों पर भेज दिया जाता है, जिससे प्लांट में क्या होती है, जल का संवहन होता है, जल की पूर्ति होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया। एंड देन हम आगे समझते हैं कि रूट प्रेशर क्या होता है, कि मूल दाब क्या होता है। ठीक है,
सेंस क्या हुआ कि जो मूल दाब है, रूट प्रेशर है, वह प्रेशर होता है जो कॉर्टेक्स कोशिकाओं में पूर्ण स्फीत अवस्था में क्या होता है कि उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप या फिर हम कह फल स्वरूप क्या होता है कि कोशिकाओं में जल एकत्रित होता है। ठीक है, जो कोशिकाएं होती है उसमें जल एकत्रित ना केवल जाइलम वाहिनियों में पहुंचाता है, मतलब कि जो जल एकत्रित होता है वो जल केवल ना कि जाइलम वाहिनियों में पहुंचाता है, बल्कि तने में भी कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मूल दाब, रूट प्रेशर की बात किया। ठीक है, एंड देन हम इसके आगे देखते हैं लवणों का अवशोषण। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मतलब कि एक पौधा, एक प्लांट कैसे अपने जड़ों के थ्रू खनिज और लवणों का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, जो खनिज लवणों का अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है पौधों में? मूल रोमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा होता है, यानी कि रूट्स हेयर्स के द्वारा जो होता है खनिज लवणों का पौधों में अवशोषण होता है। और खनिज लवणों के अवशोषण से क्या होते हैं, प्लांट में जो ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट होती है, वो अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्या कहता है कि पौधे जो होते हैं वो खनिज लवणों का अवशोषण आयनों के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? पौधे जो होते हैं वो खनिज लवणों का अवशोषण आयनों के रूप में करते हैं। पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व है उनके ग्रोथ में, वो कौन कौन से तत्व हैं? जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे क्या है? आवश्यक तत्व है पौधों के लिए। ठीक है, और जो भूमि में जो ज्यादातर तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से हैं? क्लोराइड है, फास्फेट है, नाइट्रेट है आदि, ये सारे जो होते हैं इन्हीं के रूप में ये पाए जाते हैं। मतलब कि ये जितने भी हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड, फास्फेट, नाइट्रेट, ये सारे जो होते हैं पौधों में उनको मिनरल्स प्रदान करने का कार्य करते हैं ये सारे तत्व। ठीक है, एंड देन हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो मृदा है, मृदा यानी कि मिट्टी है, मिट्टी में जो जल में घुलने पर क्रमशः ये जो तत्व हैं ये मिट्टी में घुलने पर क्रमशः क्या देते हैं? पोटेशियम डबल प्लस आयन देता है, और जो कैल्शियम है वो भी डबल प्लस आयन देता है, और जो मैग्नीशियम है वो भी डबल प्लस आयन देता है। फास्फेट जो है वो निगेटिव आयन देते हैं, और क्लोराइड भी, एंड देन नाइट्रेट भी। ये क्या होते हैं? आयनों में विघटित हो जाते हैं। ये जो सारे तत्व जो पाए जा रहे हैं, जो पौधों में आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, वो आयनों के रूप में क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि खनिज लवणों का अवशोषण परासरण द्वारा जल के अवशोषण से भिन्न होता है। अभी मैंने पीछे बताया कि परासरण क्या होता है, तो आप लोगों को इन्हें परासरण समझ आया होगा कि परासरण क्या होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है, क्योंकि इसी कारण क्या होता है कि कोशिकाओं में जो कोशिका रस की सांद्रता जो होती है वो भूमि की उपस्थिति खनिज लवणों से कई अधिक होती है। ठीक है, जो सांद्रता होती है भूमि की, उसकी उपस्थिति में खनिज लवणों से कई अधिक होती है। फिर भी आयन जो होते हैं मूल रोमों में प्रवेश करते हैं। सांद्रता अधिक होने के बावजूद भी जो मूल रोम से है उससे क्या करते हैं? आयन जो होते हैं वो मूल रोमों में प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि प्रवेश करते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसके आगे देखते हैं। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि इसके लिए जो होता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो इन्हें उपापचय क्रियाओं में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो इन्हें उपापचय क्रियाओं से प्राप्त होते हैं और इनमें सहायता करते हैं। ठीक है, तो आवश्यक आयन जो होते हैं, जैसे कि आवश्यक जो आयन होते हैं प्लांट्स के, वो प्लाज्मा झिल्ली के किसी यौगिक के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो आयन होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के किसी यौगिक के साथ जुड़कर क्या करते हैं? एक आयन, मतलब कि आयन जो है वो जुड़कर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यही जो कॉम्प्लेक्स होता है ये प्लाज्मा झिल्ली में से, यही जो कॉम्प्लेक्स होता है ये प्लाज्मा झिल्ली में से होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कोशिका द्रव्य, मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिका द्रव्य तक पहुंचता है। ठीक है, एंड देन इसके बाद क्या होता है कि जो पुनः पुनः ये जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है ये पुनः प्लाज्मा झिल्ली में लौट जाते हैं, और आयनों की यह परिवहन क्रिया जो होती है सक्रिय परिवहन क्रिया कहलाती है। मतलब कि जो आयनों में क्या हुआ? परिवहन हुआ, तो इस परिवहन क्रिया को हम क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन क्रिया कहते हैं। ठीक है, एंड देन इसके आगे एक पॉइंट हमारा और है, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा।
है कि पौधों में जल तथा खनिजों का स्थानांतरण या रसारोहण यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट और एसेंट ऑफ सेप, मतलब कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण यानी कि रसारोहण कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, जो मूल फर्स्ट पॉइंट में हमारा कह रहा है कि जो मूल रोम है यानी कि जो रूट सेयर है, खनिज लवणों जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोट, फास्फेट, ये सब क्या है, खनिज लवण है, ये सब क्या है, तत्व है। ठीक है, आदि को आयनों के रूप में सक्रिय अवशोषण विधि द्वारा लेते हैं। मतलब कि जो पौधे होते हैं वो मूल रोम के द्वारा, रूट्स हेयर के द्वारा खनिज लवणों जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, फास्फेट आदि आयनों के रूप में सक्रिय अवशोषण विधि द्वारा लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, ये अपने इन्हीं के माध्यम से पौधों में क्या होता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स हेयर के थ्रू। ठीक है, और ये सारे जो तत्व होते हैं पौधों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंड देन जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है मूल रोमों से जल और लवण जाइलम वाहिनियों में पहुंचते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन जो है जड़ का पार्ट वो क्या है, मूल रोम है यानी कि रूट्स हेयर है। रूट्स हेयर के थ्रू तो पौधों में मिनरल्स एंड वाटर क्या हो रहे हैं, एब्सॉर्ब हो रहे हैं, जिसके थ्रू पौधों में क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, रूट हेयर कर रहा है। ठीक है, तो रूट हेयर से जल और लवण जाइलम वाहिनियों से पहुंचते हैं। ठीक है, और जो जाइलम वाहिनियां होती है ये जो होती हैं जल के अवशोषण के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि रूट्स हेयर के द्वारा ही जल और लवण यानी कि वाटर एंड जो मिनरल्स होते हैं वो जाइलम वाहिनियों में पहुंचते हैं। ठीक है, रूट्स हेयर के द्वारा ही जाइलम